दिखा सके या बता सके। अब इसके बाद आ जाएगा आपके पास डेट, फिर आ जाएगी डेट तो ना ही लिखे, डेट ना भी लिखे तो मसला नहीं है, आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट। सारे पढ़ लेंगे, अल्लाह खैर, क्योंकि पता नहीं खोल नहीं आएंगे ना, बनाए थे, ये बनाए थे। सबसे पहले क्या है, कैश। अब कैश सबसे पहले लिखेंगे कैश, लेकिन इसका कैरी डाउन बैलेंस किस साइड पे पड़ा है, क्रेडिट साइड पे पड़ा है, तो ये वहां किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। वहां अगर क्रेडिट साइड पे है तो वो सिर्फ रूल किसके लिए था, लेजर्स के लिए था, क्योंकि अगर आप देखें तो कैश का जो अकाउंटिंग हेड है कैश, हाँ तो रेसिप्ट में है, नेचर क्या है, डेबिट, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो वहां पर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे ही दिखेगा, वो वहां पर डेबिट साइड में दिखेगा। ये बात अभी भी हमने की थी कि जब लेजर्स का टोटल बना लेते हैं तो उसमें जो उस अकाउंट टाइटल को देखेंगे, जो उसकी नेचर होगी ग्रेटर साइड या बिगर साइड वही होगी, और उसके क्लोजिंग बैलेंस की नेचर भी वही होगी। पड़ा क्लोजिंग बैलेंस कहां होगा, उसके ऑपोजिट साइड पे, तो हमने इसकी नेचर के अकॉर्डिंग वहां लेके जाना होगा। ट्रायल बैलेंस सब वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा कि जो जिसकी नेचर होगी उस नेचर के अकॉर्डिंग वो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड में वैल्यूज को रखे। तो अब यहां पर कैश एक एसेट है और उसकी नेचर डेबिट, या कैश की नेचर क्या होगी, डेबिट, तो कैश यहां लिखा जाएगा। और कितनी उसकी बैलेंसिंग फिगर थी, 255, और ये डेबिट नेचर है, इसकी नेचर क्या है, डेबिट, तो वो बैलेंस भी क्लोजिंग वाला डेबिट नेचर पे आ गया 255 का। इसके बाद है जी फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ये किस तरफ आपको दिख रहा है, जी क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे, क्यों, क्योंकि ये भी एक डेबिट नेचर का है, तो फिक्सचर एंड फिटिंग, तो कितना है जी 1150, इसके बाद बैंक नेचर डेबिट, बैंक नेचर है डेबिट, बैलेंस 4775, तो यहां गलती ना करवाइएगा। उसके बाद सेल्स, सेल्स नेचर क्रेडिट, बैलेंस कहां पर दिख रहा है, डेबिट साइड पे आएगा, कहां, क्रेडिट साइड पे, कितना 1785। इसके बाद कैपिटल, किस साइड पे बैलेंस दिख रहा है, डेबिट साइड पे, नेचर इसकी क्या है, क्रेडिट, आएगा किस साइड पे, क्रेडिट, कितना 10,000। उसके बाद है जी क्रेडिटर अली, क्रेडिटर अली जिसको पैसे उधार दिए, उधार पे बेची है, पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी, नेचर क्या होगी, क्रेडिट, तो ये बैलेंस भी आपको किस साइड पे दिख रहा है, डेबिट, तो आएगा किधर, क्रेडिट साइड, तो 325। इसके बाद परचेजेस नेचर डेबिट, बैलेंस किस तरफ है, क्रेडिट साइड पे, तो फिर है जी रेंट एक्सपेंस, डेबिट है 200 डेबिट, फिर रेंटल इनकम
क्रेडिट नेचर है, क्रेडिट 25, रेंटल इनकम 25, क्रेडिट। उसके बाद डेबिट निशान, डेटर्स ईशान, एसिड है, आपको क्रेडिट साइड पे बैलेंस दिख रहा है तो आएगा 45, ये स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, डेबिट 45, जी डेबिट 45, 45, डेबिट तो है ही 45, 45, उसके बाद क्रेडिटर अनवर, क्रेडिटर अनवर क्रेडिट 249, 240 परचेज रिटर्न, बराबर ही आ रहे हैं सब 9 है सर, 249, 249, उसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, नेचर क्रेडिट, 41, वैन, और डेबिट 4100, 41, और वेजेस वेजेस एक्सपेंस डेबिट 3, राइस डेबिट कितने से 1 करें टोटल 65, गलत 12,025, 1 2 4 2 5 7 25, ठीक है 12,425 भाई लेक्चर एंड इसका टोटल कितना है जी 12,425 इसका टोटल कितना आया है 12,425 तो बन गया अकाउंटेंट अगर तो बराबर आ गई हाँ, ये तो आप लोगों का जो होमवर्क का क्वेश्चन है पता तो वहां चलेगा कि बराबर आती है ये दोनों ही आगे बराबर ये आपकी जो अकाउंटिंग यहाँ तक हो गई है ना ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बस सिर्फ 2 और रह गए यहाँ तक हो गए तो बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के पूरे हाँ चैप्टर 1 कहाँ उत्तर आप 1 2 क्रॉस कर चुके हैं बस वो कुछ हैं जो डेफिनेशन आपको रीड करनी होगी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्काउंट के हैं डे बुक के हैं वो करवाने होंगे बाकी मेन जो काम था ना वो हो गया इससे आगे अकाउंटिंग सारी रहती नहीं इस बार का आगे ट्रायल बैलेंस इक्वल करने होते बस अब देखेंगे अब तो यहां से हमने एंट्रीज पास की वो क्या थी डेबिट क्रेडिट इक्वल डबल एंट्री पास की थी तो डेबिट क्रेडिट क्या निकले थे इक्वल जर्नल्स के डेबिट क्रेडिट क्या किए इक्वल लेजर्स के डेबिट क्रेडिट क्या किए इक्वल और एंड पे ट्रायल बैलेंस के भी डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए इक्वल नहीं आए तो कहीं ना कहीं गलती हो गई क्या हम बगैर एंट्रीज पास किए जर्नल बना सकते हैं नो क्या कॉन्सेप्ट थोड़ी पूछ रहा हूं तो वो अलग बात है कि मैंने बनाने नहीं दिए आपने कुछ ने बनाए भी क्योंकि जो एंट्रीज है दरमियान में लाइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा जर्नल ही बनेगा जर्नल तो ने सेपरेट करते हैं लाइन से डेबिट क्रेडिट को वरना एंट्री में कोई लाइन नहीं होती और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने जर्नल में लाइन लगाई ही नहीं है तो वो जर्नल बने भी नहीं कुछ ने ऐसे किए हुए वैसे कि जर्नल अपने एंड से बनाए लेकिन मिड में कोई लाइन नहीं लगाई तो भाई जर्नल में डेबिट क्रेडिट को सेपरेट करना था वो तो अभी एंट्री की शक्ल में आपने लिखी तो उसकी भी क्या थी जर्नल आप डायरेक्ट पास कर सकते हैं एंट्रीज पास किए क्या जर्नल बनाए बगैर लेजर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं क्या लेजर बनाए बगैर आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं
क्लोजिंग बैलेंस यहां लेके आना होता है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के। उसके बाद ये बना सकते हैं बगैर एंट्रीज पास किए और बगैर आप जर्नल बनाए, क्योंकि हम तो इस क्वेश्चन को जर्नल से लेके जर्नल से लेजर बनाए, लेजर से फिर कहां पर आए, ट्रायल बैलेंस पे आए। अगर कोई एक एंट्री अपनी कोई भी आप जो है वो बता दें, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसकी कोई एक एंट्री बता दें मुझे क्वेश्चन की। नोट्स तो लेके आए होंगे ना, आप उससे कोई एक एंट्री बता दें, जो मुझे बताएं वो देख आपने अपने माइंड में रखनी है। बस नंबर बता दें, कोई एक क्वेश्चन नंबर 2 की कोई एक एंट्री। लेट सपोज मैं कहता हूं कि जी 10th की है, 10th अगस्त की। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹218 टू हुज़ैफा। हमने गुड्स बेची, तो क्या हुई होंगी, जब गुड्स बेची होंगी तो एक आप टी अकाउंट बनाएंगे सेल का, एक बनाएंगे सेल का डी अकाउंट, क्योंकि सेल्स हुई है। अगर ऑलरेडी बना होगा तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है। और एक आप बनाएंगे जिसको बेची हैं उधार पे, वो डेटर होगा आपका, जिनको चीजें बेचते हैं वो आपका डेटर है उधार पे। तो डेटर हुज़ैफा का, क्योंकि हुज़ैफा तो इससे पहले नहीं बना होगा ना, तो डेटर हुज़ैफा के एक टी अकाउंट बनाएंगे, दोनों बन गए। सेल्स आपकी अप हुई कितने से, 218 से, तो सेल्स अप होंगी तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 218। इसको किया किसने, डेटर हुज़ैफा ने, रेफरेंस दे देंगे डेटर हुज़ैफा। फिर डेटर हुज़ैफा में आएंगे तो ये क्या होगा, एक हमारा एसेट है, अप होगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा 218 से। ये हुआ क्यों, सेल से, रेफरेंस दे देंगे। तो यहां पर क्या कोई मैंने एंट्री पास की, क्या मैंने कोई जर्नल बनाया, नहीं, डायरेक्ट क्या कर दिया, लेजर बन गया, एक सेल का और एक हुज़ैफा का। एक और देखते हैं सेल में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीजें बेची हैं, तो हमने कहा ठीक है जी सेल का लेजर बना लेते हैं। क्या दोबारा बनाएंगे, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। आप तलाश करेंगे कि सेल का लेजर बना पड़ा है, एक बना हुआ था, सेल्स हुई अप हुई तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 54। सेल्स को अप किया किसने, कैश ने, तो फिर एक कैश का बनाएंगे, तो कैश हुआ डेबिट, कैश आया 54 से, कैश हुआ डेबिट है तो कैश के डेबिट साइड पे 54 लिखा जाएगा। ये हुआ किससे, सेल से, तो रेफरेंस में से लिख देंगे। तो बगैर आप एंट्रीज, बगैर आप जर्नल पास किए डायरेक्ट लेजर पे जा सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, और प्रैक्टिस के लिए यही माइंड में रखिए कि ये कॉन्सेप्ट चाहिए जो आप माइंड में फौरन एंट्री पास करेंगे और आपके पास 2 हेड्स आएंगे तो आप क्या कर देंगे, एक ही हेड आ जाएगा या 2 आएंगे, आप फौरन से क्या कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। हेड एक होगा लेकिन आगे सब हेड होंगे, हेड एक होगा लेकिन आगे सब हेड होंगे, जैसे कैश है, बैंक है, फिक्स्ड एंड फिटिंग है, मशीन है, ये सारे एसेट से रिलेटेड है, लेकिन आगे उनके ये सब हेड हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सब हेड। ओके यहां तक ओके। कल हमने क्या पढ़ना है, कल वो पढ़ना है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है। और आप कहेंगे सर पता नहीं आपने इनके साथ तो कुछ ऐसा लिखवाया ही नहीं, जब मैं वो समझा दूंगा ना तो उसके बाद आप आगे इनको जो जो लिखना हो ना इनके साथ एसओसीआई एसओएफडी के ये फिगर इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर, तो फिर आप एक रेड कलर की बॉल पेन लेंगे और उसके साथ फिगर को सर्कल करके एरो लगा के लिखते जाएंगे कि ये यहां से उठ के कहां जाएगी, ये यहां से उठ के कहां जाएगी, क्योंकि एक साथ में सारी चीजें नहीं बता सकता ना अभी। मतलब यहां मैं फिगर लिख दूंगा यार ये एसओसीआई में चलेगी, आप हैरान हो जाएंगे एसओसीआई में ये क्यों गई। तो पहले ट्रायल बैलेंस रास्ते में आता है, पहले वो करेंगे, उसके बाद 10 हेड हैं, 10 में से 6 हम एक तरफ कर देंगे और 4 एक तरफ कर देंगे। इन 10 में से 6 एक तरफ और 4 एक तरफ कर देंगे, 6 एक जगह यूज करेंगे और 4 एक तरफ यूज करेंगे। फिर उसमें 2 नेम सुने एसओसीआई एसओएफडी, बस 6 एक तरफ चले जाएंगे, 4 एक तरफ। तो यहां तक आपके इनकम स्टेटमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन। ओपनिंग कैश हम बैंक में लिखेंगे, ओपनिंग कैश ये तो बात मैंने की नहीं अभी। ओपनिंग यार ये बात की पेड कैश, ओपनिंग कैश इनटू पेड ₹7,000 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू बैंक। तो ये कहां क्लोजिंग तो पड़ा होगा कि क्रेडिट ही है ना, तो बैंक में जाएगा।
ये तो फायदा नुकसान निकालेंगे ना। कल 9 से 11:30 तक या मैक्सिमम 12 तक दरम्यान में ब्रेक होगी 10 मिनट की। लेकिन वो 2 घंटे की क्लास नहीं होगी, टेंशन नहीं। बैच 23 आपके बाद आया है और उनका सिलेबस उनका भी आज यही क्वेश्चन है और शुरू हुए कितने दिन हुए? 2 दिन। तीसरा दिन है, तो वो यहाँ तक पहुँच गए। 2.5 घंटे की क्लास होती है उनकी, क्लास 2.5 घंटे की होती है, आपकी 1 घंटे की होती है। तो मीन्स आप 7-8 क्लासेस में वहाँ पहुँचे हैं और वो 14-3 क्लासेस गुजर चुकी हैं, तो 7.5 घंटे तो हो चुके ना। उन्होंने जल्दी क्यों कराया? क्या ओके पेपर 20 क्लास में बैठे हैं उन्होंने आके। तो आपके बराबर होंगे पाएंगे यहाँ बैठे। वो हमारे साथ। हाँ, क्योंकि वो मार्च में पेपर थे। हाँ, उसको ये नहीं पता होता कि किस बैच को कब दिलवाना है कब नहीं दिलवाना। कभी एडमिशन हुआ है तो 2 माह पड़े होंगे मिड में, तो कह देंगे जी आपके अटेम्प्ट है जो अगली कमिंग आ रही है। किसी को